है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको ये फोटो पूरी पिक्चर अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊंगा किस तरीके से मैं पूरा आउटलाइन बनाता हूँ। उसके बाद शेडिंग वगैरह सब कुछ वेयर्स अच्छे से बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक एक इंचेस के पूरी ग्रिड्स बनाया हुआ हूँ, तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही मैं पहले थोड़े थोड़े से पॉइंट्स रख लेता हूँ अपने लाइन्स पे, ग्रिड्स पे। उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे पूरा फ्रेम बन जाए किस तरीके से मुझे अपनी जो कर्व है उसको बनाना है। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली बिना इसके भी कर सकते हैं। बट ऐसे करने से, पॉइंट आउट करने से एक तरह से आपका दो चीज़ का फ़ायदा हो जाता है कि आपको बस पॉइंट्स मिलाते चले जाने, अच्छे से कर्व पे वर्क करना पड़ता है। आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन जाती है वैसे। सो गाइस, मैं तो आपको ऐसे ही रिकमेंड करूँगा कि आप एक एक पॉइंट्स रख के अच्छे से पूरा कर्व बना देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पॉइंट्स ही रखने में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड गाइस, इसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अच्छे से आप पेशेंस से करेंगे तो अच्छे से आपकी पूरी आउटलाइन बन जाएगी। एंड गाइस, जिस किसी को भी यही वाली पिक्चर ड्रॉ करनी होगी, उनके लिए मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं। आप वहाँ से पिक्चर्स, ग्रिड्स और ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर पिक्चर्स पे ग्रिड्स ऐड करना नहीं आता तो आपके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बनाता हूँ। सो गाइस, आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने सारे ग्रिड लाइंस को इरेज कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हुए सारा का सारा जो भी आउटलाइन है उनको थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ। देन उन्हीं से सारे के सारे जो भी फ्रेम्स है, जो भी शेडिंग की फ्रेम्स है, उनको अच्छे से मैं बना ले रहा हूँ। उसके बाद उसी का यूज़ करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा शेड कर दे रहा हूँ। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद गाइस, यहाँ पर मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए ब्रश से अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगा। मैं चारकोल पाउडर का यूज़ इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में डार्कनेस भी आ जाती है और एकदम बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग भी हो जाती है। देन इसके बाद गाइस, यहाँ पर मैंने सारी आउटलाइंस को फिर से हाईलाइट करने के लिए, अच्छे से डार्क करने के लिए 8B का यूज़ कर रहा हूँ। गॉगल ग्लास कंप्लीट होने के बाद गाइज, यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए अच्छे से पूरा फ्रेम बना रहा हूँ। इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए अच्छे से जहाँ पर मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत थी उसको हाईलाइट भी अच्छे से कर दे रहा हूँ। आप भी ऐसे सारी चीज़ें प्रोसीड कर सकते। देन गाइस, सेम इसी प्रोसीजर के साथ मैं दूसरे वाले ग्लास को भी अच्छे से बना दूंगा। आप भी इसी तरीके से अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। देन गाइस, इसके बाद हम नोज़ के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो नोज़ थी काफ़ी ज़्यादा लाइट थी, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ब्रश का यूज़ करते हुए एक बेस लेयर अच्छे से बना दे रहा हूँ, अच्छे से शेडिंग कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी डेफनेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर HB 2B और लोअर पार्ट में थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ाने के लिए मैं 4B का यूज़ ही करूँगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितने आसानी से अच्छे से बन गया है। हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा इरेजर पेंसिल का भी यूज़ किया हूँ यहाँ पर, जिससे हमारी जो नोज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइटेड हो जाए और 3D लुक आ जाए उसका। काफ़ी ज़्यादा वर्क नहीं करना है यहाँ पर। आप इस फोटो को बनाएंगे तो आपको इस फोटो में सिर्फ गॉगल्स, हेयर्स और बियर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान कहीं पर भी देना नहीं है। अच्छे से आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। देन गाइस, अब बात करते हैं हेयर्स और बियर्ड्स की। हेयर्स और बियर्ड्स काफ़ी ज़्यादा वाइट होते हैं, इसलिए मैं इंटेंडेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं सारे ड्राइंग्स में इंटेंडेशन टेक्निक का यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे हेयर्स और जो भी बियर्ड्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वाइट वाइट और रियलिस्टिक लुक आ जाए, ऐसा अपीयरेंस उसका आ जाए, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। आप भी इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी मेटल या फिर खाली पेन का यूज़ करते हुए आप अच्छे से बना सकते हैं। इंटेंडेशन में बेसिकली हमें ग्रुप्स बनाने होते हैं। ग्रुप्स कंप्लीट होने के बाद गाइस, यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करते हुए ही हेयर्स के बेसिक स्ट्रोक को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो HB पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। स्ट्रोक्स बनाने के बाद गाइस, यहाँ पर मैं प्रॉपर अच्छे से डार्क करने के लिए चारकोल पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी चारकोल पाउडर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो चारकोल पाउडर आप चारकोल पेंसिल से भी बना सकते हो। एंड गाइस, जब भी आप इंटेंडेशन का यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप चारकोल पाउडर या फिर पेंसिल का यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथली वर्क करना होता है, जिससे उसके जो ग्रुप्स हैं वो अच्छे से दिखते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे सारे ग्रुप्स अभी भी दिख रहे हैं। तो गाइस, आपको ऐसे ही वर्क करना पड़ता है। देन गाइस, इसके बाद यहाँ पर मैं 4B का यूज़ करते हुए फिर से अच्छे से स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी हमारे बेसिक स्ट्रोक्स हैं, जो भी अच्छे से स्ट्रोक्स हैं, उनको अच्छे से बना रहा हूँ। यहाँ पर इरेजर पेंसिल का भी बाद में यूज़ करते हुए मैं अच्छे से पूरे पूरे सारे सारे वाइट एयर्स को अच्छे से बना के दिखाऊंगा किस तरीके से मैं बनाता हूँ। देन गाइज, यहाँ पर मैंने इरेजर पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं सारे जो हाइलाइटेड हेयर्स हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर लूँ। एंड गाइज, मैंने चारकोल पाउडर का इसलिए यूज़ किया यहाँ पर क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं, क्योंकि जो चारकोल पाउडर होता है वो अच्छे से स्मूथली ब्लेंड तो हो ही जाता है। उसके अलावा आप जब इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हो, उसको इरेज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली इरेज हो जाता है।
वो चारकोल पेंसिल की तरह नहीं वर्क करता, इसलिए मैं चारकोल पाउडर का मोस्टली यूज़ करता रहता हूँ, जिससे अच्छे से सारी जो मुझे डिटेलिंग्स देनी होती है अच्छे से बन जाती है। देन गाइज यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब 8B का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मैं जो डेप्थनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारी आ जाए, क्योंकि जो हमारे लाइट्स पड़ रहे थे उनके जो शेडोज़ थे काफ़ी ज़्यादा डार्क थे फ़ोटोज़ में, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 8B का यूज़ करके पूरा कंप्लीट डार्क कर दे रहा हूँ। देन गाइस अब बात करते हैं वेट्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हो। उसमें कई सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स भी बताई हो, मटेरियल्स के बारे में उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हैं, तो आप उसको देख सकते हो किस तरीके से मैंने बनाया है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। एंड गाइस जब भी आप बियर्ड्स को बनाते हैं या फिर हेयर्स को बनाते हैं, कभी भी आप हेयर से पहले प्रोसीड मत कीजिएगा। मतलब आपको अगर बनाना है तो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं तो कहूँगा कि भाई आप उसके पहले जो भी आसपास के जो भी एरियाज होंगे वहाँ की स्किन है तो उसको अच्छे से बना लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे, जो भी करना होगा आप अच्छे से कर लेंगे। देन उसके बाद ही आप बियर्ड्स या फिर हेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आप स्किन को अच्छे से बना लेते हैं उसके ऊपर से जब हेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छे से अपीयर होता रहता है, हाँ भाई स्किन से ही निकल के हेयर्स आए हुए हैं। बट आप पहले जब हेयर्स बना देते हैं तो बाद में स्किन को अच्छे से ब्लेंड करना होता है, तो आपके हेयर्स जो होते हैं रूटेड हेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। देन गाइज यहाँ पर मैं डायरेक्टली 6B का यूज़ कर रहा हूँ। 6B का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी मॉइस्चराइजर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और थिक थी, इसलिए मैं डायरेक्टली 6B का यूज़ करके अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन गाइज साइड के बीड्स जो भी लाइट वर्क था उनका मैंने 4B का यूज़ करके प्रोसीड किया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं धीरे धीरे। देन गाइज यहाँ पर मैं डायरेक्टली 7B का अब यूज़ करूँगा, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इंटेंडेशन का हेल्प मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मैंने इंटेंडेशन किया था उसकी वजह से वाइट वाइट अपीयरेंस आने लगी है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से चारकोल पाउडर का यूज़ करते हुए अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा अच्छे से एकदम हमारा हेयर्स दिखने लगे हैं, थोड़े थोड़े वाइट से हेयर्स भी दिखने लगे हैं। देन यहाँ पर मैं 8B का यूज़ करते हुए डायरेक्टली फिर से पूरे एक स्ट्रोक्स बना दिया हूँ, जिससे हमारी अच्छे से रियलिस्टिक अपीयरेंस आने लगे। देन गाइज यहाँ पर हमें थोड़ा सा 4B का यूज़ करते हुए थोड़े थोड़े से जो ट्रांजिशन थे उनको अच्छे से बना रहा हूँ। स्लोली स्लोली आपको वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा हमारे जो बियर्ड्स हैं वो थोड़ा सा कर्ली है, इसलिए हमें थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, सारे अच्छे से कर्ल भी बनाते हुए जाना है, जिससे उसकी अच्छी सी रियलिस्टिक अपीयरेंस आती रहे और आपका पूरा जो ड्राइंग बनेगा, जो भी आर्ट वर्क बनेगा, काफ़ी रियलिस्टिक बन जाएगा। देन गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पूरा अच्छे से एक एक चीज़ें, एक एक ट्रांजिशन जो भी है, स्किन से जो टेक्सचर्स निकल रहे हैं, जो भी वियर्ड्स निकल रहे हैं, उनको धीरे धीरे स्लोली स्लोली बना रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा निकलते हुए उनके जो रूटेड पार्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन जाए। देन गाइज यहाँ पर मैं इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए हल्का हल्का सा इरेज कर दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो जो वियर्ड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन और थिक के बीच में हो जाती हैं, ना ही हमारा इंटेंडेशन से काम कंप्लीट हो पाता है, ना ही इरेजर का यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है और इंटेंडेशन से काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। तो उसके लिए गाइज हमें थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए बाद में 6B 8B या फिर 4B जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पे आप ऐसे धीरे धीरे उसकी लास्ट में फिनिशिंग दे सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मैं एक एक बीच बीच में हेयर्स को अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो रियलिस्टिक अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाए और वाइट हेयर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखने लगे। तो आपको ऐसे ही वर्क करना होता है गाइज। सो गाइज अगर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी ड्राइंग, आप भी अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पर क्लास में कोई ज़्यादा वर्क करना नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं, डायरेक्टली अच्छे से शेडिंग करनी थी, थोड़ा सा इरेजर पेंसिल का यूज़ करते हुए इरेज कर दिया, हमारी जो क्लॉथ थी बन गई है। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक हेयर्स अच्छे से बियर्ड्स 3D लुक आ गया है कि बाहर निकला हुआ अपीयर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी टेक्निक्स सारे आइडियाज़ अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी। सो गाइज अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो यार, कमेंट करो और नए हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।